आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बी डी बराबर दिया गया हमें 40 डिग्री के है तथा कोण डी बी सी हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बी डी बराबर है 40 डिग्री तथा कोण डी बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें निकालना है कोण डी बी सी का मान। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत बनाया है, ठीक, जिसमें हमें कोण ए बी डी दिया गया है। तो मैं सबसे पहले कोण ए बी डी दर्शा लेता हूँ। यहाँ पर कोण ए बी डी यानी कि ये जो बी डी हमारा विकर्ण है, मैंने इसके दोनों विकर्ण मिला लिए, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। तो यहाँ पर कोण क्या दिया गया है हमें, ए बी डी, यानी कि जो ये कोण है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा आगे बना लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये कोण ए बी डी हमें बराबर किसके दिया गया है, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री के बराबर। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कोण डीबीसी का मान क्या होगा, यानी कि कोण डी बी सी यानी कि ये वाला जो कोण है इसका क्या मान होगा, इसका मान हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो कोण डीबीसी का मान हमसे पूछा गया और हमें दिया गया है कोण ए बी सी। तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आयत की एक खासियत होती है, यानी कि आयत की एक विशेषता होती है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा कोण ए भी 90 डिग्री का होगा, कोण बी भी 90 डिग्री का होगा, कोण सी भी 90 डिग्री का होगा और कोण डी भी 90 डिग्री का होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं इसे, कोण डी भी हमारा कोण बी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखिए यहां पर हमें क्या है, ये पूरा कोण बी है। ठीक है, अगर मैं कोण बी में से इस पूरे कोण में से मैं कौन सा कोण घटा दूं, ए बी डी, अगर मैंने पूरे कोण बी में से कोण ए बी डी घटा दिया तो क्या मेरे पास केवल ये वाला कोण नहीं बच जाएगा, डी बी सी, यही कोण बचेगा मेरे पास केवल। तो मैं यही काम करूंगा कि मैं कोण बी में से कोण ए बी डी को घटा दूंगा। तो देखिए इसे लिखेंगे किस प्रकार, यहां पर मैं लिखूंगा चूंकि ए बी सी डी एक आयत है अतः क्योंकि एबीसीडी एक आयत है तो हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी किसके होंगे, सभी कोण बराबर होंगे हमारे 90 डिग्री के, क्योंकि ये एक हमारा आयत है। ठीक है, तो अब देखिए हम देख सकते हैं चित्र से हम देख सकते हैं कि कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर किसके है, देखिए कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी किसके बराबर है, हमारा पूरे कोण बी के, कोण बी के। ठीक है, और मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है कोण डीबीसी का। तो यहां से कोण डीबीसी बराबर किसके आ जाएगा, कोण डीबीसी हमारा बराबर आ जाएगा कोण बी माइनस कोण ए बी डी के। और देखिए हमें इन दोनों के मान ही प्रश्न में क्या है, दिए गए हैं। प्रश्न में कोण ए बी डी का मान दिया गया और कोण बी का मान हमें पता है कि क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक आयत है। ठीक है, तो मैं यहां से ये मान रखूंगा तो ये आएगा कोण डी बी सी बराबर आएगा हमारा कोण बी का मान हमें प्रश्न में देखिए कितना दिया गया है, कोण ए बी डी का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 40 डिग्री और कोण बी का मान हमने पता करा है क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि एक आयत है। तो यही मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये होगा कोण बी का मान है 90 डिग्री माइनस कोण ए बी डी का मान है 40 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, कोण डी बी सी बराबर हमारा निकल के आया 50 डिग्री। 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि यही कोण हमें निकालना था, यही वाला कोण हमें निकालना था। तो ये आ गया हमारा कितना,
यह आ गया हमारा 50 डिग्री। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।